अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लर्न हाउ टू कुक विद अक्सा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक नई मज़ेदार और सिंपल सी रेसिपी लेके मैं फिर आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। इससे पहले हम रेसिपी के बारे में जानें कि मैं आज कौन सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। उससे सब पहले मेरे चैनल की तरफ से, लर्न हाउ टू कुक विद अक्सा की तरफ से, मेरी दोनों एंजल्स की तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से, मेरे पूरी यूट्यूब फैमिली को और मेरे व्यूअर्स को और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अल्लाह आपके फेस्टिवल को ब्लेसफुल रखे और सेफफुल रखे और बहुत इंजॉयफुल रखे। और चलिए बढ़ते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो दिवाली से रिलेटेड है, क्योंकि ये मेरा भी बहुत फेवरेट फेस्टिवल है। मैं चाइल्डहुड से इस फेस्टिवल को एंजॉय करती आ रही हूँ। तो सोचा कि आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्यों ना इस दिवाली से रिलेटेड ही करूँ। तो आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो दिवाली मिठाइयों की है। ये फायरलेस मिठाई है, बहुत मज़े की है, बहुत ही टेस्टी मिठाई है। आप जिसको भी ये शेयर करोगे, अपने फ्रेंड्स को या बच्चों को, जिसको भी आप खिलाओगे, वो बहुत तारीफ़ करने वाले हैं और वो पूरी ही खा जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने कुछ ओरियो बिस्किट्स लिए हैं। मैंने ऑनलाइन बिस्किट ऑर्डर किए थे, तो मुझे 35 पीस के 2 पैकेट मुझे मिले थे। तो मैंने यहाँ पे लगभग 4 पैकेट मैंने वो मंगाए थे और एक छोटा वाला ओरियो मैंने मंगाया था। तो लगभग ये 70 से 80 रुपये के बीच में मैंने ये बिस्किट लिए हैं। इन बिस्किट्स के जो बीच में जो क्रीम है उसको भी मैं अलग कर लूँगी, और जो बिस्किट मेरे बचे हुए हैं उनको मैं ग्राइंड करने वाली हूँ। आज जो मिठाई हम बनाने वाले हैं वो ओरियो बिस्किट्स की पूरी टोटली मिठाई है, पूरी फायरलेस मिठाई है और टेस्ट वाइज बहुत यमी है। बच्चों को तो बहुत पसंद आएगी। तो लीजिए, ये मैंने जितनी भी क्रीम थी बिस्किट्स में वो मैंने अलग कर ली है। ये बिस्किट्स की क्रीम हमें यूज़ करनी है, तो इसको आप रख लेंगे साइड में। सबसे पहले हम जो है ना, ये जो बिस्किट्स हमने अलग किए हैं इनको ग्राइंड कर लेते हैं, उनका फाइन पाउडर बना लेंगे। ग्राइंड करने के लिए मैंने ग्राइंडर में सारे थोड़े थोड़े करके बिस्किट्स मैं यहाँ पे डालूँगी, और उसके बाद उसका फाइन पाउडर मैं बनाने वाली हूँ। लीजिए, ये एक जो है ना बैच मेरा तैयार हो चुका है। मैंने एक बैच के बिस्किट जो है ना पीस लिए हैं। इसी तरीके से मैं सभी बिस्किट पीस लूँगी और बहुत बारीक पीसने हैं, क्योंकि हमें जो मिठाई बनानी है वो इसमें, क्योंकि फायरलेस मिठाई है तो हमें फायर का यूज़ नहीं करना है, तो इसलिए हमें बहुत बारीक पाउडर चाहिए इसका। तो ये मेरे पूरा पाउडर रेडी हो चुका है। इसमें मैं 1 कप मिल्क पाउडर डालूँगी। ये भी मैंने लगभग 20 रुपीज़ का मैंने लिया था। 10 वाले जो 2 पाउचेस आते हैं वो मैंने लिए थे। तो देखिए, 80 रुपये के मैंने बिस्किट लिए हैं और 20 रुपये का मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर यूज़ किया है। तो ये 100 रुपीज़ हो गए हैं। और इसके साथ मैंने 1 कप चिल्ड मिल्क लिया है। ये इसको हम बैचेस में ऐड करेंगे और इस तरीके से सख्त डो बना लेंगे। तो ये डो मैंने तैयार कर लिया है। अब इसको हम ढक के रख देंगे। अब इसकी करते हैं हम फिलिंग की तैयारी। फिलिंग के लिए लगभग मैंने 20 रुपये का इसमें कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट, जिसे गोले का बुरादा भी कहते हैं, वो डाला था। और जो हमने क्रीम बिस्किट में से निकाली थी वो हम इसमें ऐड करेंगे। शुगर नहीं डालनी है, ये इस क्रीम से ही इसमें जो मिठास है वो बहुत अच्छी आ जाएगी। तो ये मैंने एक बार ग्राइंड कर लिया है। लगभग ½ टीस्पून मैंने इसमें इलायची पाउडर डाला है। और जो दूध हमारा बचा हुआ था कप में, वो हमने इसमें ऐड करके इसको बाइंडिंग कंसिस्टेंसी में देखिए तैयार कर लिया है। ये हमारा जो फिलिंग हो गई है वो बाइंडिंग कंसिस्टेंसी में तैयार हो गई है। तो ये डो हम जो है ना 4 हिस्सों में डिवाइड करने वाले हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे 4 तरीके की मिठाई बना रही हूँ इसी डो की। तो सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ ओरियो रोल। ओरियो रोल बनाने के लिए मैंने एक हिस्सा 1/4 पार्ट हमारे डो का ले लिया है और उसको अच्छे से मैंने स्प्रेड कर लिया है। स्प्रेड करने के लिए आप इसमें एक पॉली बैग का यूज़ कर सकते हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल हो। नॉर्मल जो आप पॉली बैग लेकर आते हैं मार्केट से, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं ईजीली।
जो आपके पास घर में अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर लीजिएगा। और इस फिलिंग के लिए मैंने डो जो हमने फिलिंग बनाई थी उसके भी मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था और उसको लंबा रोल करके मैंने इसके ऊपर रख दिया है। और इस तरीके से हम इसको कट करके और इसको हम लोग इसी पॉली बैग में पैक करके लगभग 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 2 घंटे हो गए हैं, ये मैंने देखिए खोल लिया है अपने रोल को। और इसके बाद फिर मैं इसको हल्का सा पतला करूँगी क्योंकि अभी इसका तो इसको मैंने पतला कर लिया है, रोल कर लिया है हल्का सा। मैं इसे प्रेस करूँगी। उसके बाद फिर मैंने जो सिल्वर शीट होती है जिसे हम चांदी का वर्क कहते हैं वो इसमें मैं लपेट दूंगी अच्छे से पूरे में। और उसके बाद फिर इसको मैं कट करने वाली हूँ। कट करने के बाद इसको रोल का शेप देने वाली हूँ। तो ये लीजिए, ये मेरे रोल्स कट हो चुके हैं और इसी तरीके से हम सभी रोल्स को कट कर लेंगे। तो ये मेरे रोल्स ओरियो रोल्स तैयार हो गए हैं ना, बढ़िया, बहुत सिंपल है कि नहीं। और जब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट मिठाई की तरफ, तो ओरियो रोल तो मेरे तैयार हो चुके हैं। अब हम आगे क्या बनाने वाले हैं ये भी आप देख लीजिए। इसके बाद हम तैयार करने वाले हैं ओरियो बर्फ़ी। ओरियो बर्फ़ी तैयार करने के लिए मैंने ओरियो जो हमने डो बनाया था उसका दूसरा पार्ट ले लिया है, क्योंकि हमने बताया था, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं 4 मिठाइयाँ इसी डो में 4 मिठाइयाँ बनाने वाली हूँ। तो इसका जो हमने दूसरा पार्ट ले लेंगे, दूसरे पार्ट को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से आपके पास बच्चों का लंच बॉक्स हो, आपके पास मोल्ड नहीं है कोई बात नहीं, आप लंच बॉक्स में भी इसे बना सकते हैं, शेप दे सकते हैं इजीली। तो इस तरीके से मैंने देखिए डो के 2 पार्ट कर लिए थे और उसको एक स्प्रेड करके फिर उसके बाद फिर जो मैंने इसमें फिलिंग थे उसका एक पार्ट और एक ले लिया था, उसमें बीच में मैंने इसे इस तरीके से स्प्रेड कर लिया। फिर जो डो का दूसरा पार्ट है वो इसे ऊपर की तरफ इस तरीके से स्प्रेड कर लिया और पूरी तरीके से मैंने इसे कवर कर दिया। अब इसको भी मैं 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी ताकि ये सेट हो जाए। सेट होने के बाद फिर मैंने इसमें चांदी का वर्क ऊपर से लगा दिया है ताकि इसमें जो गार्निशिंग में अच्छा लुक वाइज अच्छा लगे। तो ये लीजिए, ये मैंने सिल्वर वर्क इसमें लगा दिया है। अब इसको मैं बर्फ़ी का शेप में कट करूँगी और कट करने के बाद हम इसे डिमोल्ड करेंगे। तो लीजिए, ये मैंने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद अब मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी बर्फ़ी का मैंने क्या शेप दिया है। ये देखिए, ये मेरी बर्फ़ी कितनी परफेक्टली बनकर तैयार हुई है विदाउट मोल्ड। एक टिफ़िन बॉक्स में मैंने तैयार की है। सोचिए कितना सिंपल होगा आपके लिए भी और सबके लिए भी, यहाँ तक कि आपके बच्चे भी बना सकते हैं। तो ये मेरी तैयार हो गई बर्फ़ी। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट की रेसिपी की तरफ। तो ये मैं तैयार करने वाली हूँ पेड़ा, ओरियो पेड़ा। ओरियो पेड़ा बनाने के लिए जो हमने फिलिंग ली थी उसको मैं कुछ नट्स ऐड करूँगी। यहाँ आलमंड और मैंने कैश्यू लिए हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो ले लीजिएगा। और जो मैंने थर्ड पार्ट था उस डो का, उसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। और जो फिलिंग थी उसको भी मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है और उसके बाद उसे स्प्रेड करके उसकी फिलिंग को मैंने इस तरीके से पेड़े में शेप दे दिया है। तो ये तैयार हुआ मेरा ओरियो पेड़ा। ओरियो पेड़े को गार्निश करने के लिए मैंने सिल्वर फॉइल का यूज़ किया है। सिल्वर शीट मैंने लगाई है, इसमें चांदी का वर्क। इसके साथ मेरे पास कुछ स्प्रिंकल्स रखे थे। आपके पास नट्स हों आप नट्स डाल सकते हैं, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हों आप वो कर सकते हैं। तो कोई बाउंडेशन नहीं, आपको जिस तरीके से लगे सिंपल, आपके पास जो अवेलेबल हो गार्निशिंग के लिए आप वो यूज़ कर लीजिएगा। तो ये मेरा तैयार हुआ ओरियो पेड़ा। अब मैंने ओरियो कसाटा, इसमें मिठाई मैंने बनानी है। तो उसके लिए मैंने डो का जो हमारा 4th पार्ट था उसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। ये भी बहुत टेस्टी होती है, ओरियो कसाटा जो होती है वो भी बहुत मज़े की होती है। और जो फिलिंग है उसमें भी मैंने कुछ नट्स ऐड किए हैं और उसको अच्छे से मिक्सअप कर लिया है और उसको 2 हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया है, क्योंकि हम जो पेड़े बनाएंगे वो 2 पेड़े बनाने हैं हमें उसके।
क्योंकि ये ओरियो कसाटा जो होती है वो थोड़ा सा साइज़ में बड़ी होती है। तो ये मैंने दोनों के पेड़े बना दिए हैं। इसी तरीके से 2 हिस्सों में हम इस डो को भी डिवाइड करेंगे और इसको भी इसी तरीके से हम स्प्रेड कर देंगे और अंदर इस तरीके से इसमें फिल कर देंगे। ये फिल करने के बाद देखिए इस तरीके से ये मैंने स्प्रेड कर दिया। आप देखिए इसको मैं इस तरीके से इसको बाइंड करूँगी। बाइंड करने के बाद इसको अच्छे से रैप करके और इसको अच्छे से पेड़ा शेप में दे दूँगी मैं इसको। और इसी तरीके से दूसरा पेड़ भी हम तैयार कर लेंगे और इसको लगभग 2 घंटे हम फिर छोड़ देंगे सेट होने के लिए। सेट होने के बाद मैंने इसमें चांदी का वर्क ऊपर से लगाया था और इसको 4 पीसेस में मैंने कट कर लिया है। तो ये मेरी कसाटा भी तैयार हो गई है। अब आप बताइए आपको लगी कि नहीं लगी ये सिंपल रेसिपी मेरी कितनी सिंपल है और कितनी मज़े की होती है। ये बहुत टेस्टी होती है, यकीन मानिए बच्चे तो पूरा ही खा जाएंगे, पूरा खत्म कर देंगे, बिल्कुल नहीं बचने वाली। त्योहार पे आपको बार बार बनानी पड़ेगी और इसे बनाना भी बहुत सिंपल है। आप अगर दिन में 10 बार भी बनाएंगे तो भी आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, बहुत ईजिली तैयार हो जाएगी आपकी। लगभग ये मेरी देखिए 1 किलो से ज़्यादा मेरी मिठाई बनकर तैयार हुई है और मैंने इसमें अपने लगभग 120 रुपये मैंने इसमें स्पेंड किए थे और ये मेरी 120 रुपये में 1 किलो मिठाई बनकर तैयार हो गई है। वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो की बारे में अपने कमेंट्स और राय मुझे ज़रूर भेजिएगा। और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल को भी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं हमारी अगली रेसिपी पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।